हरे कृष्णा। दोस्तों, आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख महात्म्य 16वां अध्याय। और दोस्तों, आज दिनांक है 27 अप्रैल और दिन है रविवार। और दोस्तों, आज तिथि है अमावस्या की। तो अमावस्या तिथि तो अपने आप में ही बहुत खास होती है और यह तिथि भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अति उत्तम मानी गई है। और इस तिथि के दिन भगवान के साथ साथ हम अपने पितृदेव को भी प्रसन्न करते हैं, यानी पीपल की पूजा वगैरह करते हैं। पीपल पूजा, तुलसी पूजा और भगवान श्री हरि की पूजा और माता लक्ष्मी की पूजा, तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं अमावस्या के दिन। तो अमावस्या के दिन पूजा विधि क्या होती है, पीपल की पूजा कैसे करते हैं, इसकी भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, अब चलिए हम कथा सुनते हैं। और कल की कथा में आपने सुना था कि पंचाल देश के राजा पुरुवश ने वैशाख उक्त का नियम का पालन किया था, स्नान किया था, दान किया था। उससे प्रसन्न होकर भगवान ने उनको सब सुख वैभव देते हुए उन्हें दर्शन भी दिया। अब आगे की कथा सुनिए। श्रुतदेव जी कहने लगे कि भगवान के दर्शन से आनंद मग्न हो राजा ने भगवान को प्रणाम किया और फिर बहुत देर तक जगदीश्वर के दर्शन करता रहा। तत्पश्चात जिन चरणों से उत्पन्न होकर गंगा जी सारे संसार को पवित्र करती हैं, उन चरणों को धोकर राजा ने उस जल को अपने शरीर पर धारण किया। फिर सुंदर वस्त्र, आभूषण, धूप, दीप, नववेद, फूल, माला आदि समर्पित कर, हे पुराण पुरुष नारायण, आदित्य निरंजन, जगत के स्वामी, ब्रह्मादिक से पूजित, विश्व के सृष्टिकर्ता एवं अधिपति, जिसकी माया से मूढ़ मनुष्य मोहित हो जाते हैं, ऐसे आप समस्त संसार को उत्पन्न, पालन, पोषण और संहार करने वाले, स्वयं पूर्ण मनोरथ फिर भी अपने भक्तों के लिए सतोगुण धारण करने वाले, दुष्टों को वश में करने के लिए तमोगुण और राक्षसों का वध करने के लिए रजोगुण धारण करने वाले, हे निर्गुण, आपके अनन्याय रूप के दर्शन करने वाले धन्य हो। आप शरणागतों के पाप नाश करते हो और आपके स्मरण मात्र से बड़े बड़े पापी सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। संसारिक काल रूपी बंधन से बंधा हुआ मैं जन्म जन्मादि दुखों से व्याप्त आपके चरणारविंदों के दर्शन से धन्य हुआ। न मैंने दान किया, न आपकी कथा सुनी और न साधु सेवा ही की। जब मेरा राज्य और वैभव नष्ट हो गया, तब वन में मैंने अपने गुरु को याद किया और उन्होंने मेरी दीन दशा देखकर मुझ पर दया की एवं मेरे दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने वैशाख धर्म बताया। उनके द्वारा बताए ज्ञान से मैंने उन धर्मों को किया जिससे अत्यंत सुखों को प्राप्त हुआ। उन्हीं के प्रताप से मुझको संपूर्ण आनंद, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन, इनकी भी उपासना नहीं की, क्योंकि उपासना करने पर भी यह बहुत समय से दुख दूर करते हैं, परंतु संत महात्मा क्षण भर में सब दुखों को नष्ट कर देते हैं। जिन्होंने संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर आप में मन लगा रखा है, उन्हीं के प्रभाव से मुझको वैभव मिला। हे स्वतंत्र, हे विचित्र कर्मों के कर्ता, मैं आपकी माया से मोहित स्त्री आदि में आसक्त हो घूमता रहा। आपके चरण कमल दुखों को जड़ से काटने वाले, संसार रूपी संपूर्ण पापों को दूर करने वाले निर्मल हैं। मैं इनको छोड़कर पुत्र, स्त्री आदि धनादि के मोह में पड़कर कहीं विश्राम नहीं पाया। मेरी बुद्धि अति मूढ़ है, विषयों में अशक्त है, अतः विषयों में तृष्णा बढ़ रही है तथा ऐसी ही अनेक चिंताओं में मन फंसा रहता है। जब किसी पर आपकी कृपा होती है तभी अच्छी संगति मिलती है और फिर यह संसार रूपी समुद्र है जो वो गौ के खुर के समान छोटा हो जाता है। हे प्रभु, जब जब संतों का समागम हो तब तब ही बुद्धि आप में लगती है। आपने जो कृपा भाव मुझ पर किया है, उसके आगे मैं समस्त संसार तथा राज्य निष्फल मानता हूँ। आपके चरण कमल संसारिक दुखों को दूर करने वाले, दरिद्रों को प्रार्थना द्वारा आनंद तथा सौभाग्य देने वाले हैं। अब केवल आपके इन चरणों के सिवा मुझे और कोई कामना नहीं है, न मुझे पुत्र पौत्र या धन आदि की, न राज्य की, केवल आपके चरण कमलों का ध्यान है। हे जगन्नाथ, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में भक्ति हो। स्त्री, पुत्र, धन आदि में मेरी रुचि न रहे। मेरा मन आपके चरणों में
मेरी ये वाणी आपकी पवित्र कथा में, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शनों में, मेरे कान कथा के श्रवण में, जिह्वा आपके गुणों का वर्णन करने में, नासिका आपके चरण कमल मकरंद सूंघने में, मेरे पांव भी कथा की ओर ले जाने में, मेरी बुद्धि सदा आपकी वंदना में लगी रहे, आपकी कथा में लगी रहे। मेरी कामना आपके विचार में सदैव बुद्धि लगी रहे, एक पल भी आपके प्रसंग के बिना व्यतीत न हो। मैं संपूर्ण पृथ्वी के राज्य की अभिलाषा नहीं करता, मुझको तो बस आपके चरण कमलों की सेवा चाहिए, जिनको लक्ष्मी जी तथा समस्त देवता धारण करते हैं। श्रुतदेव कहने लगे कि राजा की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान कमल नयन अति गंभीर वाणी में बोले, हे राजन, तुम पाप रहित, निष्काम तथा मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो, सो तुमको दुर्लभ वर देता हूँ कि 10,000 वर्ष दिव्य धन संपत्ति भोग कर मेरी स्तुति, तुम्हारी कही हुई स्तुति से जो मेरे आगे करेगा, वह भी निश्चय पूर्वक सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। आज का दिन अक्षय तृतीया का माना जाएगा। मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। जो मनुष्य जानकर या अनजाने में भी स्नान आदि करेंगे, वह मेरे अक्षय पद को प्राप्त हो जाएंगे। इस दिन जो अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे, उनके पितरों को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ पुण्य कर्म बहुत फल देने वाला होता है। जो कोई ब्राह्मण को गोदान करता है, उसको अतुल्य संपत्ति, भुक्ति और मुक्ति मिलती है। उसके संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। मुझको वैशाख मास अति प्रिय है। मैं इसके धर्मों से अति प्रसन्न हूँ, किसी अन्य से नहीं। जो तप जप और यज्ञादि से मेरी प्राप्त होती है, वह सब वैशाख एक धर्मों से सहज ही प्राप्त हो जाती है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करता है, उसको किसी प्रकार के प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती। तुम अपने गुरु के आदेशानुसार वैशाख धर्म से तत्पर रहे, मेरी आराधना की, इससे सब वस्तुएं प्राप्त हो गई। इस धर्म में रत रहने से मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन भी दिए। अब तुम देवताओं को भी दुर्लभ भोगों को भोगो। श्रुतदेव कहने लगे कि भगवान इस प्रकार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा को प्रसन्नता से ऐसा विस्मय हुआ जैसे कोई खोए धन को फिर प्राप्त कर लेता है। इसके पश्चात वह राजा नित्य प्रति अपने गुरु से ज्ञान सुनने लगा और भगवान को ही सर्वस्व समझने लगा, जिससे सब उससे प्रसन्न रहने लगे और अंत में वह भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। जो इस कथा को कहते हैं या सुनते हैं, वह भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। तो इति श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में पंचला अधिपति की सायुज्य मुक्ति नामक 16वां अध्याय संपूर्ण। और दोस्तों, अब आगे की कथा आप कल सुनिएगा। और अब हम करते हैं आरती, जैसे कि हम हर रोज आरती करते हैं। तो चलिए आरती सुन लीजिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे,
स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हस्त उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय। और अब हम माता तुलसी की आरती करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, सालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता तुलसी की जय। और दोस्तों, ये थी आज की कथा व आरती। यदि आज की कथा आरती आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह का धार्मिक कथा सुनने के लिए और पूजा विधि देखने के लिए। और यदि आप चाहें तो अक्षय तृतीया की पूजा विधि चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।